हम लोग महीना भर काम कर रहे हैं उनको मिल रही है 2000 रुपया, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको 2500 रुपया दिया जा रहा है। स्कूल में खाना बनाते हुए जल गए हैं, गैस से खाना बनाते हुए जल गए हैं। तो अरे कि बच्चा जिसका रहेगा वही काम करेगा बोलता है, तो कहाँ से लाए? काम किए हैं सर, और अभी हम लोग छोड़ेंगे क्या? अच्छा, जिनके बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वही लोग वहाँ काम करेंगे। हाँ सर, ये भी नियमावली बना दी है सरकार। बार जो बच्चे मांगे जाते हैं तो क्या बार बार हम लोग मशीन है जो बार बार बच्चे पैदा करेंगे? एक और कहते हैं कि 2 बच्चे ही करना है, हम 2 हमारे 2, तो फिर और बच्चे हम कहाँ से लाएंगे? झारखंड प्रदेश रसोइया संघ के द्वारा जो है झारखंड विधानसभा के समीप में ही आप देख रहे होंगे कि पीछे मेरे देखिए विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, और जस्ट उसके सामने देखिए कि ये रसोइया संघ जो है धरना पर है। इनकी 5 सूत्री मांगे हैं। मांगे ये हैं कि इनका मानदेय बढ़ा दिया जाए, इनको छुट्टियां दी जाए, और भी बढ़ोतरी उसमें किया जाए। जो सरकार कहीं ना कहीं सरकार बनाने से पहले जो वायदे मैनिफेस्टो में किए थे, उस मैनिफेस्टो में इनके लिए भी जगह बनाई गई थी। लेकिन जब सरकार बन गई है और अब जो है विधानसभा सत्र का बजट सत्र भी चालू है, और अब इन सेविकाओं को कहीं ना कहीं पहले की ही तरह फिर से संघर्ष करना पड़ रहा है, और मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार से अब धरने पे बैठने की नौबत आ चुकी है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज ये क्यों यहाँ बैठी हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, और ये कब से यहाँ पर धरने पर हैं। आपसे जानेंगे। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और आप लोग यहाँ पर धरने पर हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की और क्यों यहाँ धरने पर हैं आप लोग? जी बहुत, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को अपनी आवाज़ बताना चाह रहे हैं। हमारी मांगे जो है वह मांगे है कि तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोइया संयोजिका को न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, तमाम रसोइया संयोजिका को साल में 2 वस्त्र दिया जाए, और तमाम रसोइया संयोजिका को निःशुल्क बीमा किया जाए 5 लाख का। तमाम रसोइया संयोजिका को 10 माह के जगह 12 माह का वेतन लागू किया जाए। ये मानदेय शब्द को हटाना चाहिए, मानदेय बंद किया जाए, क्योंकि कहीं से भी 66 रुपया 66 पैसा में काम लेना ये बहुत ही दिक्कतों का करना पड़ रहा है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मजदूरी हम लोग को देना चाहिए, क्योंकि 9 बजे से लेकर के हम लोग 6-7 बजे शाम 5 बजे तक हम लोग काम करते हैं, 4 बजे तक काम करते हैं। कई स्कूल में सरकार तो कहती है कि 9 बजे से 3 बजे तक करते हैं, लेकिन कई स्कूल में ज़्यादा संख्या बच्चे का होने के कारण हम लोग को 5-6 बज जाता है। मैं ये सरकार से कहना चाहती हूँ कि हम लोग को न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक ही मांग को लेकर के हमें बार यहाँ आना पड़ रहा है। 2019 से पहले ये सरकार से बात हुई थी, 2018 का बात मैं कहना चाह रही हूँ। उस समय रघुवर की सरकार थी, और रघुवर की सरकार के द्वारा हम लोग के ऊपर में लाठी बरसाई गई, पानी की बौछारें हुई, बहुत सारा प्रताड़ना किया गया। तब ये सरकार, उस समय हम लोग जब बात कर रहे थे, ये सरकार बोली थी कि अगर आपकी हमारी सरकार रहती तो आपको न्यूनतम वेतन लागू कर दिया जाता, और आपका जायज मांगे है कि आप न्यूनतम वेतन और अस्थायी का मांग कर रहे हैं। 20 साल से हम लोग फ्री में काम कर रहे हैं। रसोइया जो है एक दिन का 66 रुपया 66 पैसा दिया जाता है। संयोजिका अभी तक फ्री में काम कर रही है, अध्यक्ष अभी तक फ्री में काम कर रहे हैं। ये मांग को हम लोग लेकर के सरकार से मांग कर रहे हैं, और अभी जब ये सरकार बन गई है तो ये अभी अनसुनी कर दी है। वो जो वादा जो किए थे वो वादा को पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं ये सरकार को कहना चाह रही हूँ कि हमारी जो आपसे वादा हुई है, और आप खुद कहे हैं कि आपको न्यूनतम वेतन होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, तो आप फिर देने में क्या दिक्कत हो रहा है? जब आपकी सरकार बन गई और इस बार तो बहुमत की सरकार बनी, तो आपको देने में क्या दिक्कत हो रहा है भाई? आप एक और महिलाओं का सम्मान देने की बात करते हैं, आप एक और महिलाओं को मैया योजना से जोड़े हैं, यानी कि मैया योजना हर तमाम मैया को साल में 30,000 दे रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ और सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो मिड डे मील में जो काम कर रही है मैया, क्या वो मैया नहीं है? जो रसोइया संयोजिकाएं पराया, कहीं अध्यक्ष भी पराया महिलाएं जुड़ी है मिड डे मील में, और ये मैया को आप जो अपमान कर रहे हैं, आप इन्हें जो
मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, न्यूनतम वेतन लागू नहीं किए हैं, यहाँ तक कि मैया योजना से भी इनको वंचित रखे हैं। कहते हैं कि जिसको भी 500 रुपया भी अगर सरकार को दी जाती है तो उसको मैया सम्मान योजना में नहीं जोड़ा जाएगा। मैं मैया सम्मान नहीं चाह रही हूँ, लेकिन हमें मजदूरी तो चाहिए, हमें घर गृहस्थी चलाने के लिए तो वैसा पैसा चाहिए जो हम एक अपनी बाल बच्चों को भरण पोषण कर सके। यानी हम जो समय दे रहे हैं सरकारी छत के नीचे, हमें कम से कम, अरे बाबा हमें 80,000 नहीं दीजिए लेकिन 18,000 तो दीजिए। ये मेरा जायज बनता है, ये मेरा अधिकार है। आप मेरे अधिकार को वंचित कर रहे हैं और आप मेरे अधिकार को नहीं दे रहे हैं। बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है, ये बहुत दुख की बात कहना पड़ रहा है। इसलिए जो मांगे जो है वो जायज है और जायज मांगे हमें मिलनी चाहिए। कई बार हम लोग आंदोलन कर रहे, 2023-24 का आंदोलन में सरकार के साथ में वार्ता भी हुई, यानी कि हमारे माननीय जगन्नाथ महतो जी, जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी शिक्षा मंत्री थे, उनके साथ में सुदीप कुमार सोनू विधायक, माननीय गिरिडीह विधायक, सुश्री अम्बा प्रसाद जी जो बड़का गांव विधायिका थी, और विनोद सिंह जो हमारे बगोदर विधायक थे, उनके साथ में सचिव के साथ में वार्ता भी हुई 4 मुद्दों पर। उस समय 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग इसी विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उस समय वार्ता भी हुई, 4 मांगों पर सहमति भी हुई, सरकार का अधिसूचना भी जारी हुआ, संकल्प भी जारी हुआ, लेकिन अभी वह मांग अभी तक हमारी रसोईया संयोजिका को मिली नहीं है। हमारी मांग भी उस समय न्यूनतम था, लेकिन उस समय कहा जा रहा था कि कोरोना के चलते सरकार का फंड में पैसा नहीं है, वित्त विभाग में पैसा की कमी है, सर कोरोना में लुटा गया पैसा, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए आप लोग को 1,000 का वृद्धि किया जाएगा। लेकिन अभी तक वो 1,000 रुपया हमारे खाता में नहीं आया, यहाँ तक कि अभी 4 महीना का बकाया है पैसा। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जिस रसोईया को 4 महीना रख लीजिएगा पैसा अपने, मान लीजिए वित्त विभाग में, तो आप सोचिए, एक तो 66 पैसा दिया जा रहा है और उस पर भी 4 महीना का आप रख ले रहे हैं, तो क्या उसके घर का परिवार का क्या हाल होगा, कैसे वो घर परिवार चलाएगी? आपको शर्म होनी चाहिए सरकार। आप मैया सम्मान को सम्मान देने की बात करते हैं, मैयाओं को अधिकार देने की बात करते हैं, उसी और ये मैया लोग को आप अपमान कर रहे हैं, उनका मानदेय से भी वंचित कर रहे हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द न्यूनतम वेतन लागू कीजिए, तभी आपका कल्याण होगा, तभी आपका सम्मान होगा। अन्यथा आपका सम्मान, मैं नहीं कहना चाह रही कि आपका सम्मान है। तो ये आपने सुना, क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम अनिता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्षा, सह संगठन निर्माण करता। तो ये आपने सुना कि इनका मामला जो है ये कोई नया नहीं है, बहुत ही पुराना है। यानी कि रघुवर दास की जब सरकार थी तो उस समय से इनका वार्ता जो है चल रहा है। इन्होंने ये भी बताया कि 2023-24 में जो सरकार थी उनके साथ वार्ता हुई, तमाम मंत्री विधायकों ने आश्वासन दिया और यहाँ तक कि अधिसूचना भी जारी कर दी गई कि 1,000 रुपये का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि वो 1,000 रुपये अभी तक इनके सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुआ और 4 महीने का बकाया भी है। अब समझिए कि ये सरकारी विद्यालय परिसर में जो खाना बनता है मिड डे मील, वो खाना बनाने वाली रसोइया हैं और इनका घर जो है कहीं ना कहीं उसी पैसे से चलता है, जो 2,000 रुपये के लगभग जो राशि मिलती है उसी से चलता है। तो आप समझिए कि 4 महीने का पैसा अगर सरकार नहीं देगी तो घर कैसे चलेगा। और ये कोल्हान प्रमंडल से जो है ये सारी महिलाएं एक ही जगह से आई या फिर अलग अलग प्रमंडल से? नहीं, कोल्हान प्रमंडल का है, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। जी, अभी लगातार अभी आप लोग जितने महिला लोग हैं, सरकार का ये भी जो है मैया सम्मान योजना, जो सम्मान महिलाओं को मिल रहा है, उस सम्मान में कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। क्राइटेरिया ये है कि सरकार की तरफ से आपको 500 रुपये भी अगर मिल रहे हैं तो उसका जो मैया सम्मान योजना का जो फॉर्म है उसको वो महिलाएं नहीं भर सकती हैं। तो जब ये महिलाएं सरकारी नौकरी में नहीं, इनको आप बहाल किए हैं, अनुकंपा पे रखे हैं, एक तरफ सरकार कहती है कि आप अगर सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं तो मैया सम्मान मत लीजिए। तो दीदी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? हम सिमडेगा जिला से आए हैं। तो आप ये बताइए
कि मैया सम्मान योजना की राशि जो सरकार दे रही है, आप लोग भी महिलाएं हैं, झारखंड की सभी महिलाओं को हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम सम्मान दे रहे हैं, 2500 रुपये दे रहे हैं, आप सक्षम होइए, निर्भर होइए। तो आप मुझे ये बताइए कि 2500 रुपये की राशि, यानी कि आप जो है खाना बना रही हैं, अगर वो काम छोड़ दें तो सरकार तो ऐसे भी आपको 2500 रुपये देने के लिए बाध्य रहेगी। मुझे नहीं चाहिए ना वो 2500 रुपये। मैं समय दे रही हूँ विद्यालय में और एक सरकारी छत के नीचे समय दे रही हूँ, ये सोच करके कि आज नहीं तो कल कोई सरकार अगर बेहतर बैठेगा और ये सरकार बहुमत की सरकार बनी है तो ये हमारा न्यूनतम वेतन लागू करेगा। मुझे मैया सम्मान योजना क्यों चाहिए जी? मेरे हाथ पैर है, मैं खट करके खा सकती हूँ। मुझे रोजगार जब मिला है तो मुझे रोजगार का मुआवजा दिया जाए ना, मुझे रोजगार का सही में वेतन दिया जाए ना। मुझे मैया सम्मान योजना से नहीं, आप दे रहे तो दे रहे हैं, लेकिन हम तमाम अनुबंध कर्मी को, चाहे वो रसोईया संयोजिका हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे पारा टीचर हो, वो तमाम अनुबंध कर्मी को आप न्यूनतम वेतन लागू करें, सम्मान वेतन है वो लागू करें। मुझे ये चाहिए, सरकारी कर्मचारी घोषित कीजिए, हमें अस्थायी कीजिए। आप तो इस तरह से जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप मैया सम्मान दीजिए, हमको उससे कोई अति नहीं है, मैं स्वागत करती हूँ उन महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ से आप जो कुंवारी कन्याओं को जो दे रहे हैं ये भी गलत कर रहे हैं। इसलिए सरकार कैसे गलत कर रहे हैं? क्यों नहीं गलत किया जा रहा है? जहाँ पर बेटियां जो थी वो कॉलेज जाती थी, अपनी माँ से पैसा मांगती थी और माँ सोच समझ करके देती थी, वो गलत कहीं कोई कदम ना उठाए ये सोच करके देती थी। लेकिन अब तो बेटी लोग तो स्वतंत्र हो गई, वो तो पैसा उठाएगी, अपने खाता से निकालेगी, जहाँ पर तहाँ जाएगी। ये तो गलत किया जा रहा है। इसलिए सरकार से मैं कहना चाहती हूँ, ये बताना चाह रही हैं कि सरकार की जो योजना है महिलाओं को मिल रही है, और जो बच्चे हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, जो जिनका मानसिक विकास नहीं है, उन्हें 2500 रुपये की जो राशि खाते में दी जा रही है वो मनमाने तरीके से जो है खर्च करेंगी माँ बाप से बिना पूछे। ये बताना सबसे बड़ी चीज तो आप ये भी गलत कर रहे हैं कि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन को आप 5 महीना से 6 महीना से आप रोक दिए हैं। बताइए, वो बुजुर्ग जो है वो भूखे प्यासे रह करके, कोई बहुत सारे ऐसी होती है महिलाएं जो अपने सास और ससुर को कर नहीं पा रहे हैं, उससे उनका इलाज हो पाता है, दवा लेते हैं, दवा हुआ करते हैं, तो आप उनका पैसा रोक करके बैठे हुए हैं। ये तो गलत कर रहे हैं। एक और आप मैया से जोड़ रहे हैं, दे रहे हैं, दूसरी और जो पेंशन जो दिया जाता था विकलांगों को, वृद्धा को और विधवाओं को, वो बंद करके रखे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप झारखंड में? क्या इसी दिन के लिए आपको सरकार बनाए क्या हम लोग? इसलिए सरकार से अनुरोध है कि आप ये जो फालतू का जो काम कर रहे हैं वो जल्द से जल्द बंद करें और तमाम अनुबंध कर्मी को रोजगार दिए हैं उसको न्यूनतम वेतन लागू करें। और मैं चाहती हूँ कि झारखंड में कहा जाता है कि धनी संपत्ति से भरा हुआ है, ये राज्य जो है 40% रॉयल्टी केंद्र सरकार को देती है, और फिर भी यहाँ के जनता लोग, मजदूर, नवयुवक, नवयुवतियाँ अभी भी बेरोजगार हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप मैया सम्मान से जो जोड़े हैं, क्यों नहीं पूरे झारखंड में तमाम बेरोजगारों को रोजगार दे, तमाम युवकों को जो आप जो हर बार परीक्षाएं लेते हैं और उसको एथी कर देते हैं, गलत एथी कर देते हैं, रिजल्ट को कर देते हैं। इसलिए आप उनको रोजगार देने की बात करें। आप हाथों हाथ रोजगार देंगे ना तो आपका मैया सम्मान योजना लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उन तमाम मजदूरों को, तमाम हक अधिकार जनता को, तमाम वो जो नवयुवक लोग जो हैं जो पढ़ लिख करके BA MA कर रहे हैं, बताइए BA MA कर करके भी वो घर में बैठे हैं। अब बताइए 2500 रुपया से क्या उसका घर चल जाएगा क्या? लाखों करोड़ों रुपया लगा करके जो बच्चे पढ़ करके बैठे हुए घर में बेरोजगार हैं, क्या 2500 रुपया से उसका काम चलेगा? आप रोजगार दीजिए उसको। और जो दूसरे राज्य में जाकर के जो काम कर रहे हैं वो 10,000 के लिए जाते हैं दूसरे राज्य, दिल्ली, बम्बई, पटना, विदेश जाते हैं। आप झारखंड में इतने खनिज संपदा है, अगर रोजगार अगर यहाँ पर सृजन करेंगे तो सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। सुन लिया कि इन्होंने बताया कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो चंद कुछ महिलाओं के लिए लागू की जाती हैं, उन महिलाओं के लिए नहीं जो सरकार को निस्वार्थ भावना से जो है सेवा दे रही हैं। इसको हम सेवा ही कहेंगे, क्योंकि 4 महीना का पैसा अगर लटक जाएगा तो कहीं ना कहीं घर चलाना मुश्किल होगा। दीदी कहाँ से आए आप?
मैं पश्चिम सिंहभूम से आई हूँ। जी। मेरा नाम सपना महतो है। मैं रसोईया संयोजिका संघ की सचिव हूँ। मैं सरकार से ये कहना चाह रही हूँ, सरकार बोलते हैं कि मैया योजना से बहुत लोग को आपत्ति हो रही है, तो मैं सरकार को ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे मैया योजना से कोई आपत्ति नहीं है। वो सरकार है, वो उसका जनता को देखना उसका धर्म है, कर्तव्य है, वो करेंगे। लेकिन जो काम कर रहे हैं वो रसोईया लोग को, अभी जो हम लोग महीना भर काम कर रहे हैं उनको मिल रही है 2000 रुपया, और जो काम नहीं कर रहे हैं फ्री काम जो नहीं कर रहे हैं उनको 2500 रुपया दिया जा रहा है। तो सरकार को ये समझने वाली बात है। जो सरकारी स्कूल में जो खाना बन रहा है उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत ही गरीब घर के बच्चे हैं। जो नहीं तो जो रिक्शा भी चलाते हैं ना, उसका भी, अगर रिक्शा जो चलाता है उसका भी थोड़ा सा भी अक्ल है तो वो सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि उसमें देख रहा है कि सरकार कितना मतलब शोषण कर रहा है गरीब से। जैसे कि उसमें 1 से लेकर 8 क्लास तक है तो उसमें शिक्षक 1 है और पारा टीचर 2 हैं। तो 1 से लेकर 8 क्लास तक अगर उसमें कक्षा दी गई है तो शिक्षक 2 या 3 हैं, तो बच्चे को कैसे अच्छा मानसिक विकास कैसे होगा, अच्छा शिक्षा कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम एक ही छत के नीचे हैं, देख रहे हैं बच्चे मनमानी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खाना खा के भाग रहे हैं। तो इसमें शिक्षा सचिव को भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग खाना बनाने कोई भी तरीका से अगर बंद हो जाए, नहीं बनाए कि हम लोग को शोषण किया जा रहा है या कुछ भी हो, हम लोग अगर नहीं बनाते हैं या कुछ ही दिन के लिए अगर हड़ताल में चले जाते हैं तो बच्चे पता नहीं ना जाने कहां से कहां चल जाएंगे। थोड़ा वक्त के लिए जो खाना मिलता है उसी के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल। सरकार को खुद समझना चाहिए कि बच्चे खाली खाना खाने के लिए जी कोई पढ़ाई करने नहीं जाते, बिल्कुल नहीं। और अगर वही सब हम लोग बोलते हैं तो बोलता है कि तुम लोग नेता बन रही है सरकार के खिलाफ में। हाँ, बोलता है कि तुम लोग स्कूल में खाना बना रही है या नेता बन रही है। ये नेता बनने का कोई ये नहीं है, क्योंकि उसमें हम ही लोग का बच्चा पढ़ रहा है तो हम लोग को तकलीफ होता है कि बच्चा का कैसे पढ़ाई लिखाई हो रहा है। तो इसी तरह से सरकार को समझना चाहिए। और एक ही मांग को लेके हम लोग इसमें बार बार आना पड़ रहा है, जबकि 2000 मिलती है हम लोग को तो खर्चा हो जाता है हम लोग का 1000 रुपया रांची आते में, भाड़ा उड़ा जाते समय सब। तो सरकार को ये शर्म लगना चाहिए, सोचना चाहिए कि एक ही बार हम लोग मांग को 1000 रुपया हो गया, 2-3 साल हुआ, बढ़ा हुआ है, पेपर में दे रहा, न्यूज में दे रहा, लेकिन अभी तक पैसे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, खाते में नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। और जो 2000 रुपया दे रही है दीदी लोग को, 2-4 महीना रुक के दे रही है। तो हम लोग इतना वेतनधारी तो है नहीं कि कहीं दुकान पे जाके खड़े हो जाए, हमको राशन मिल जाए और उसी में मेरा घर परिवार चले। खाना तो मिल रहा है स्कूल में, एक बार ये हम खा रहे हैं, मेरे बच्चे खा रहे हैं, मेरे पति कौन खाएगा, बच्चा क्या खाएगा, उसको सरकार को सोचना चाहिए। उसके बाद में तेल साबुन की भी तो हम लोग को जरूरत है। सरकार बोलती है साफ सुथरा से तुम लोग खाना बनाओ, कैसे बनाए? 4-4 महीना तुम वेतन रोक के रखे हो, 2000 देने का पैसा नहीं है क्या आपको? मैया योजना निकाले, आप अपना कुर्सी बचा लिए, पहले तो बोले नहीं। जिसको भी सरकारी तरफ से 500 रुपया भी मिल रहा है तो आप लोग फॉर्म नहीं भरिएगा, वैसे तो पहले आप बोले नहीं। ये गद्दार कर रहे हैं आप हमसे, और गद्दारी आप ही लोग हम लोग सिखा रहे हैं गद्दार करने के लिए। जनता कहाँ से गद्दार सीखती है? यही नेता लोग ही सिखाती है गद्दार करने के लिए। और उसमें हम लोग को अभी 4-4 महीना का मानदेय नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में हम लोग कैसे सुधरे, कैसे भविष्य बचाएं, अपना बच्चा का देखभाल कैसे करें? तो आपने सुना इन रसोईया संयोजिकाओं का दर्द। ये दर्द है, अंदर से ये दर्द निकल रहा है। और क्यों ना निकले, क्योंकि सरकार जब मैनिफेस्टो लेके आई थी, जब चुनाव में आने से पहले, जब जीतने से पहले सरकार का मैनिफेस्टो था कि हम आपके लिए काम करेंगे। मैया सम्मान योजना की राशि को भी कहीं ना कहीं ये रसोईया संयोजिकाएँ जो हैं वो बता रही हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए योजनाएं कहीं ना कहीं दिखाई, मैनिफेस्टो में हमारे लिए जगह लेके आई। और जब सरकार बन गई तो मेरे पीछे आप देखिए कि विधानसभा का बजट सत्र जो है अब चल रहा है और कुछ ही देर में जो है बजट पेश भी हो जाएगा। और अब वो देखने वाली बात होगी कि उस बजट में इन रसोईया सेविकाओं के लिए, संयोजिकाओं के लिए जगह बन पाती है या नहीं बन पाती है। अब ये सवाल है, क्यों ना, क्योंकि ये आक्रोश कहीं ना कहीं इसलिए भी है कि सरकार ने पहले ये नहीं बताया कि मैया सम्मान योजना का जो राशि है वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सरकार से कोई भी 500-1000 रुपये तक का राशि नहीं लेते हैं, यानी कि स्वतंत्र हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक सरकार इन्हें सरकारी नहीं करेगी, सरकारी नौकरी में बहाल नहीं करेगी और अर्ध सरकारी के तौर पे काम लेगी, तो निश्चित तौर पे इन्हें भी मैया सम्मान योजना का राशि मिलना ही चाहिए।
क्योंकि इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि ये अर्ध सरकारी है। आप लोग तो सेमी गवर्नमेंट हुए ना एक तरह से, नौकरी तो पूरा कंफर्म नहीं है, नहीं, वही मांगे हैं आपकी। नहीं, जी जी तो जी। कहीं ना कहीं ये भी तो झारखंड की महिलाएं हैं, झारखंड की मैयाएं हैं, और इनका भी परिवार कहीं ना कहीं पैसे से ही चलता है। और जो पैसा आप 2000 की राशि आप देते हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं इनके लिए सफिशेंट नहीं हो रहा है, और वो पैसा भी जो है 4 महीना लटका के मिल रहा है। तो इनका दर्द तो छलकना लाजमी है। अभी 60 साल बोल करके बहुत से दीदी लोग को हटा दिया जा रहा है, बहुत से दीदी लोग को हटा दिया। और अभी वो लोग हम लोग को जब हम 20 साल समय दिए एक उम्मीद से कि आज नहीं कल कोई अच्छी सरकार आएगी तो हम लोग का मांग को पूरा करेगी, तो बुढ़ापा के लिए हम लोग के लिए कुछ होगा, यही उम्मीद से हम 20-21 साल समय दिए। लेकिन अभी 60 साल बोल के दीदी लोग को हटा दिया जा रहा है, और वो तो 1 रुपया नहीं रखी है। कल के दिन में उनको तो खाना भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि आजकल का बेटी पुतौह जानते हैं कि पूछेंगे नहीं, अगर उसके हाथ में पैसा रहेगा तो पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। इसीलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि 60 साल जिसका भी हो गया है, जब तक नियमावली नहीं बनता है तब तक नहीं हटाया जाए, या तो हटाया दिया जा रहा है तो उसका बेटी या बहू चाहे उसका परिवार के किसी भी सदस्य को रखा जाए, नहीं तो हम लोग को एक भीख मांगना का नौबत में आ जाएंगे। हम लोग 1 रुपया नहीं रखे हैं बुढ़ापा के लिए। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ, यही मांग को लेकर के हम लोग आए हैं। इतना कम पैसा में हम लोग पूरा जवानी बिता दिए, क्या सरकार हमारी जवानी लौटा सकती है क्या? इतना दिन से हम मेहनत करके आए हैं कि आज नहीं कल कोई अच्छी सरकार आएगी तो हम लोग का मांग पूरा करेगी। और अभी बहुत से ऐसे दीदी लोग को हटा दिया गया है, और अभी संयोजिका लोग को भी हटाने का काम कर रही है बहुत जगह। तो इस और प्रबंधन समिति का चुनाव करने के नाम से अभी रसोईया संयोजिका को भी हटाने का काम कर रही है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जितना भी रसोईया संयोजिका काम करके इतना दिन आए हैं, जिसका भी 60 साल हुआ है, उसको या तो जब तक नियमावली नहीं बनता है तब तक नहीं हटाया जाए, या तो उसका बेटी या बहू को रखा जाए। अगर हटा दिया गया है तो उसका परिवार के सदस्य को ही रखा जाए। मेरा नाम देवी। देखिए, गोद में बच्चा लेकर के कुछ महिलाएं भी आई हैं यहाँ पर, और इनका क्या वेदना है, क्या दर्द है, इन्हीं से सुनते हैं। क्या दीदी, बच्चे को पकड़ के आए, कैसे चलता है 2000 में? सब कुछ हो जाता है मैनेज? नहीं सर, नहीं हो रहा है 2000 में। नहीं हो रहा है? नहीं, 2000 में बहुत परेशान, बच्चा क्या बोलेंगे सब। पैसा टाइम पे मिल जाता है? नहीं सर, नहीं मिल रहा टाइम। नहीं मिल रहा? नहीं, 5-6 महीना में एक बार 2000 आता है, तो 2000 में हम लोग बच्चा के साथ होता है ना सर? नहीं होता है ना? नहीं होता। हाँ, इसलिए नहीं होता है। तो देखिए बच्चे, देखिए गोद में बच्चे ले लेकर के महिलाएं यहाँ आई हैं, और जिन महिलाओं को सम्मान देने की बात जो है सरकार करती है कि हम महिलाओं को जो है मैया सम्मान योजना के राशि के तहत जो है एक सम्मान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पीछे आप देखिए जितनी महिलाएं हैं, ये भी कहीं ना कहीं झारखंड से ही बिलोंग करती हैं। और इनडायरेक्ट तौर पे अगर समझें तो 4 महीने का वेतन ना मिले और फिर भी कोई काम करता रहे, तो कहीं ना कहीं राज्य झारखंड सरकार का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तौर पे कहा जाए तो ये समर्थन कर रही है। क्या दीदी, कहाँ से आए आप? हम पश्चिमी सिंहभूम से आए हैं। हो जाता है 2000 में? नहीं है? नहीं सर, नहीं तो क्यों आए हैं यहाँ पर? मांगने आए हैं? हाँ। हक मांगने आए हैं? हाँ, हाँ। तो यहाँ तो पीछे विधानसभा भी है, आज सभी मंत्री विधायक सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो आगे आप लोग का क्या स्ट्रेटेजी है? आगे आप लोग क्या करेंगे अगर मांग नहीं पूरा होता है? तो आगे आप लोग क्या करेंगे? विधानसभा जाएंगे। विधानसभा जाएंगे। हाँ। वहाँ जाके क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। हड़ताल करेंगे, मांग पूरा करवाएंगे जी। तो देखिए, तो अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे का स्टेप क्या होगा आप लोगों हम का? लोगों को जोड़ा ही क्यों? और बोलता है कि छोटा जिसका बच्चा है तो सब दिन बच्चा पैदा करेगा, आदमी नहीं ना करेगा सर। तो जिसका बच्चा है वही बनाएगा। तो इतना साल जो हम लोग 2004 से शुरू किए, अभी कोई जगह देगा नौकरी? बता रहे कि बच्चा जिसका रहेगा वही काम करेगा। वही काम करेगा बोलता है, तो कहाँ से लाएंगे? काम किए हैं सर, और अभी हम लोग छोड़ेंगे क्या? अच्छा, जिनके बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वही लोग वहाँ काम करेंगे। हाँ सर, ये भी नियमावली बना दी है सरकार। हाँ सर, नियमावली बोल के बीआरसी से हटा देता है स्कूल से। अच्छा, तो सरकार बोलता है कि 2 बच्चे रखना चाहिए, और स्कूल में बोलता है कि बच्चा ला, तो कहाँ से लाए हम लोग को? अच्छा, तो कितने दिन से काम कर रही है स्कूल में आप? हम 2004 से कर 4 से कर रही है। मशीन है क्या सरकारी स्कूल में? तो ये देखिए क्या बोल रही है दीदी,
मैं कुछ कहना चाह रही हूँ कि बार बार जो बच्चे मांगे जाते हैं तो क्या बार बार हम लोग मशीन हैं जो बार बार बच्चे पैदा करेंगे। एक और कहते हैं कि 2 बच्चे ही करना है, हम 2 हमारे 2, तो फिर और बच्चे हम कहाँ से लाएंगे। और 60 साल अभी जो बोल करके हटाया जा रहा है, तो अब हम 60 साल के 40 साल के उम्र के बाद तो हमारी रसोईया लोग बच्चे पैदा कहाँ से करेंगे। इसलिए सरकार से कहना चाह रहे हैं कि बच्चे का शर्त समाप्त किया जाए, हमें अस्थाई नियमावली बनाया जाए और अस्थाई किया जाए। 20 साल से तो हम लोग फ्री में काम किए, सेवा दिए, कितना दिन तक सेवा देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ क्या ये सरकार लोग क्यों नहीं देते हैं सेवा। आप उसी विद्यालय में एक ही सरकारी छत के नीचे में सरकारी टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके तो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं विद्यालय में। पारा टीचर भी पढ़ा रहे हैं, उनके भी तो बच्चे का शर्त आप नहीं रख रहे हैं, उनके तो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, फिर भी सरकारी स्कूल में पारा टीचर के काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर का काम कर रहे हैं। और रसोईया से बोलते हैं कि बच्चे लाओ, तो बच्चे जिस समय हमारे जब वहाँ पर ज्वाइनिंग हुआ था, जब हम लोग वहाँ पर शामिल हुए थे, उस समय हमारे बच्चे थे, आप देखिए रजिस्टर को। लेकिन अब हमें 40 साल 20 साल 30 साल के बाद बच्चे मांगेंगे, तो क्या बच्चे वहाँ पर 1 से 8वां पढ़ करके निकलेंगे ना, कि वहीं रहेंगे। इसलिए ये शर्त को समाप्त किया जाए और अस्थाई हमें किया जाए, अस्थाई नियमावली जल्द से जल्द लागू किया जाए और हमें अस्थाई। तो ये धरना आप लोगों का कितने दिन चलेगा? और यहाँ जी ये 6 तारीख तक हमारा प्रमंडलीय स्तर धरना आंदोलन चलेगी। उसके बाद अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो तमाम झारखंड के विद्यालय मिड डे मील हम लोग हड़ताल करेंगे। तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्ष लोग खाना नहीं बनाएंगे और ये सारा जवाब सरकार को देनी पड़ेगी। अगर विद्यालय का बच्चे को भोजन नहीं मिलेगा तो ये सरकार भुगतभोगी होंगे। इसलिए 20 साल से हम लोग फ्री में काम कर रहे हैं, अब कितना दिन करेंगे। हमारे भी तो बच्चे हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे को लेकर के माताएं हम लोग आते हैं। शर्म होनी चाहिए सरकार को। और इस बार तो बहुमत की सरकार बने, अब किसका इजाजत का जरूरत है। आप तो खुद अपने लिखता है, रचिता है, आप हमारा लागू कीजिए। बहुमत की सरकार बन गए तो आप हमें जल्द से जल्द लागू कीजिए। क्यों हमें इस तरह से परेशान कर रहे हैं, बार बार हमें आना पड़ रहा है। और आज से नहीं, कई वर्षों से हम लोग आ रहे हैं, लगातार हम लोग एक ही चीज़ को लेकर के आते हैं। शर्म होती है हमें ऐसे सरकार को। हम लोग ये सोच करके बनाए थे सरकार को कि झारखंड का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, आज नहीं तो ये कल हमारा सुनवाई करेंगे। हम लोग तमाम रसोईया संयोजिकाएं, देखिए अधिकतर महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, BPL है और झारखंडी है। ये सरकार को सोचना चाहिए। तो अब आपने सुना कि इनका दर्द जो है कहीं ना कहीं मार्मिक करता है और सरकार को कहीं ना कहीं जल्द से जल्द खास तौर पे इन महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। और सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए, एक तरफ इन्होंने आधी से अधिक ज़िंदगी जो है सरकार के सेवा में लगा दी, शिक्षा के क्षेत्र में लगा दिया और 4 महीने 3 महीने का वेतन नहीं मिला, फिर भी जो है सेवा करती रहीं। तो अब सरकार क्या इनके लिए इस बार के विधानसभा बजट सत्र में कोई जगह बनाई है, कोई बजट लाई है, अब ये सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा का जब बजट सत्र पेश होता है तो इन जो रसोईया सेविकाएं हैं इनके लिए क्या कुछ प्रावधान किया गया है। अपने सहयोगी उज्जवल जी के साथ ग्लोबल मीडिया न्यूज़, रांची।